अब चूंकि गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में तिरंगा भी फहराया जाएगा और संविधान निर्माता के फोटो लगा करके या स्वतंत्रता सेनानियों के फोटो लगा करके हम जय घोष भी करेंगे, भारत माता की जय भी करेंगे, इनकलाब जिंदाबाद भी करेंगे, बाबा साहब अमर रहें भी करेंगे, भगत सिंह अमर रहें। पर हम निरंतर मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, उसका ख्याल हम कल भी नहीं करेंगे। हमारा मन गुलाम है, इसका ख्याल हम कल नहीं करेंगे। असली गणतंत्र यह नहीं है कि हम ध्वजारोहण कर लें, मिठाइयां बांट दें, महापुरुषों की तस्वीरें लगा दें, उस पर माला चढ़ा दें। ये असली गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र का मतलब ही है, गण मतलब समूह, जनता, तंत्र मतलब शासन, नियम। जनता का शासन, इसको गहराई से समझिए। आज हर कोई अपनी सरकार को गाली देता है, कुछ समर्थन करता है, कुछ लोग गाली देता है। क्या कि हमारा तो सरपंच खराब है, तो हमारा विधायक ठीक नहीं, हमारा मंत्री ठीक नहीं, और हमारा मुख्यमंत्री ठीक नहीं, प्रधानमंत्री ठीक नहीं, सांसद ठीक नहीं। अब सोचो, गणतंत्र का मतलब क्या है? जनता का शासन। और उसको वहां बिठाया किसने था? सांसद किसने बनाया? आपने ही। वो बिगड़ कैसे गए? इसका मतलब आपने ही चुना है। कोई ईमानदार व्यक्ति खड़ा हो जाए, वोट देने नहीं जाओगे। कोई समझदार व्यक्ति खड़ा हो जाए, आप वोट नहीं दोगे। कोई गरीब आदमी, अच्छा आदमी आपके समाज के लिए कुछ बेहतर करने का संकल्प लेकर आ जाए, जमानत जब्त हो जाता है। आज हम अपनी सरकारों को गाली देते हैं, लेकिन उसको चुनकर हमने ही भेजा है। जब वोट देने का समय आएगा, तब हम कुछ नोट और कुछ शराब के थैलियों पर या कुछ फ्री स्कीम पर हम वोट देकर चले आते हैं। अब 5 साल हम रोते रहते हैं और फिर सरकार को गाली देते रहते हैं। ये गणतंत्र का अर्थ है कि अपने भीतर की चेतना को जगाओ। आज हमारी बुद्धि कुंठित हो गई, सही गलत का हम निर्णय नहीं कर सकते। राष्ट्र के लिए क्या जरूरी है, मातृभूमि के लिए क्या जरूरी है, मानवता के लिए क्या जरूरी है, समाज के लिए क्या जरूरी है, स्त्री पुरुष के लिए क्या जरूरी है, हमारी संतान के लिए क्या जरूरी है, हमने भुला दिया। हमने सिर्फ अपने स्वार्थ को ऊपर रखा कि तत्काल कोई नोट पकड़ा गया, तत्काल कोई फ्री की घोषणा कर गया, चाहे वो लुच्चा लफंगा गुंडा कुछ भी है, हम वहीं बटन दबा के चले आते हैं। तो ये गणतंत्र कहाँ गया? ये जनता का शासन कहाँ गया? हमारी बुद्धि तो उस दुष्टों के गुलाम है जो जब चाहे हमसे वोट लेके अपना दुष्टई करता रहे। सदगुरु कबीर इसीलिए कहते हैं कि तुम बुद्धि अपना गिरवी रख दिए। आज ये भारत देश का आदमी अपना बुद्धि अपने पास नहीं रखा है, वो दूसरे के हाथ बेच दिया है। और हम कहते हैं कि हम तो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। कैसा गणतंत्र दिवस? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, तो नियम बाहर के नियम है, लागू हो गए। कहीं कहीं नियम लागू हो गया, शराब नहीं पीना है, और जहां नहीं लागू है वहां भर भर के पी रहे हैं। तो संविधान क्या कर लेगा? बिहार में नियम लागू है, शराब नहीं पी सकते, अधिकृत रूप से नहीं पी सकते, चुपके से तो बहुत ज्यादा पिया जा रहा है। कौन संविधान रोक लिया? कौन सा नियम रोक लिया? आज वहां शराब होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, घर बैठे मिल जाता है। सड़क पर भले कोई ना पी के घूमे, केस हो जाएगा, लेकिन अगर केस भी होता है तो वही आदमी घूस देकर पुलिस से छुड़वा भी लेता है। अब वो कौन बैठा है? पुलिस में कौन है? प्रशासन में कौन लोग हैं? सरकार में कौन लोग हैं? इसी समाज के लोग हैं। तो हम गणतंत्र की बात कर रहे हैं, हम संविधान की बात कर रहे हैं, हम नियम कानून की बात कर रहे हैं, पर वो नियम वो कानून को जरा समझिए। जब चेतना भीतर से जगती है तो सरकार आपका गला पकड़ के शराब पिलाएगा, आप नहीं पिएंगे। लेकिन जब चेतना जगी ना हो तो व्यक्ति को जेल में भी डाल दिया जाए तो और ज्यादा निकल के शराब पिएगा, क्योंकि चेतना सोई हुई है, बुद्धि मलिन है। ये बाहरी संविधान ज्यादा कुछ नहीं करता जब तक भीतर का संविधान न खिले, जब तक भीतर का संविधान जागृत ना हो। एक जगह मैं बोल रहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या अन्य उनकी टीम ने जो संविधान लिखा, ये शासन के लिए ठीक है, भारत के लिए ठीक है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन के लिए तो सदगुरु कबीर का, महात्मा बुद्ध का, श्री राम का, कृष्ण का ज्ञान ही संविधान है। और वो जब जीवन में उतारोगे तो जीवन बदलेगा। आज व्यक्ति बदलता है ज्ञान से,
और जब ज्ञान हमारे भीतर आता है तब हम संविधान की भी कीमत समझ लेते हैं। जो व्यक्ति ज्ञान में नहीं है, जो व्यक्ति आचरण में नहीं है, जो व्यक्ति विचारों में नहीं है, वो संविधान को भी लात मारता है। वही व्यक्ति संविधान का भी अपमान करता है। सामाजिक नियमों का अपमान वही करता है जो अपने व्यक्तिगत नियमों में नहीं है, जो अपने आचरण में नहीं है, अपने शुभ विचारों में नहीं है। वही समाज के कानून को भी झूठा साबित करता है। आज जो व्यक्ति हिंसा के मार्ग पर चल रहा है, आज जो व्यक्ति लूट के मार्ग पर, भ्रष्टाचार के मार्ग पर चल रहा है, जरा विचारना, उसका नैतिक पतन हो चुका है, इसलिए वो भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जो व्यक्ति नैतिक पतित हो गया है वही देश के साथ गद्दारी कर रहा है। आज अपने ही भारत के सेना पर पत्थर फेंकने वाले कौन लोग हैं? कोई धर्मात्मा है? कोई चरित्रवान लोग हैं? नहीं, कोई संस्कारी लोग नहीं हैं। ये वही लोग हैं जिनके भीतर नैतिकता नहीं है, संस्कार नहीं है, विचार नहीं है। वो भारत की सेना पर पत्थर फेंकते हैं, वे भारत के ही खिलाफ खड़े होकर के गद्दारी करते हैं, अपने ही समाज, अपने ही राष्ट्र के खिलाफ खड़े होकर गद्दारी करते हैं। ये वही लोग हैं जिनका नैतिक पतन हो चला है। सदगुरु कहते हैं ये गणतंत्र का अर्थ है कि अपने भीतर के तंत्र को जगाओ, अपने भीतर के संस्कार को जगाओ। हमारा संस्कार सोया है। आज का युवा क्या कहता है? देश ने हमें दिया ही क्या है? प्रश्न ही गलत है। देश ने हमारे लिए किया ही क्या है? इससे बढ़िया यह सोचो कि हमने देश के लिए कौन सी जिम्मेदारी निभाई है, हमने कितना अपने चरित्र का निर्माण किया है, हम कितने जागरूक बने हैं, हम कितने राष्ट्रभक्त बने हैं। आज हम बिगड़े हुए हैं तो देश हमें क्या देगा? देश कोई खजाना है? कोई आदमी है? एक एक आदमी से देश बनता है। एक एक आदमी बिगड़ जाए देश बिगड़ गया, एक एक आदमी ठीक हो जाए देश ठीक हो गया। तो देश क्या देगा तुम्हें? आपने कितना देश का सम्मान बढ़ाया है ये सोचो। प्रश्न यह है कि आपने अपने कर्मों से, अपने कर्तव्यों से, अपने विचारों से कितना समाज का सम्मान बढ़ाया है। आज अभी बता रहे थे ना कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो जिला का, गांव का, राज्य का सम्मान बढ़ाए पढ़ाई करके। तो जरा विचारो कि आपने अपने ज्ञान से, अपने संस्कार से सम्मान बढ़ाया है परिवार का, समाज का। अगर आपके संस्कारों को, आपके विचारों को, आपके व्यवहार को देखकर अगर आपका पिता, आपकी माँ, आपका समाज, आपका मोहल्ला गौरवान्वित हो रहा है, तब समझना कि फिर आपके प्रश्न गिर जाएंगे कि देश ने हमें क्या दिया है। क्योंकि देश ने तुम्हें संरक्षण दिया है, ये देश की मिट्टी में तुमने जन्म लिया है, सब कुछ दिया है देश ने। ये सांसें, ये खाने पीने जीने की आजादी, सब कुछ देश ने दिया है। जिस देश में है जन्मे, उस देश के प्रति यह भाव कि देश ने क्या दिया है, क्या किया है, ये वही लोग कहते हैं जिनकी चेतना सोई हुई है। हम यह कह रहे हैं कि गणतंत्र सिर्फ उत्सव नहीं है, ये मनाने का विषय नहीं है, इसे जानने का विषय है। जब आप इसे जानोगे, अपने भीतर इसे उतारोगे, अर्थात अपनी शक्ति को पहचानोगे, तो समाज में नियम लागू होते हैं। नियम हमारे लिए ही बनते हैं। और आज हम जो अच्छी बातें हैं उसको नकार देते हैं। गणतंत्र के नाम पर जो कुछ स्वतंत्रता की बातें हैं वो हम ग्रहण कर लेते हैं। आज के युवा युवती लोग क्या करते हैं कि बोलने की आजादी, खाने की आजादी, पहनने की आजादी के नाम पर और फ्री घूमने की आजादी के नाम पर सारे पाप करते हैं कि संविधान ने हमें आजादी दी है। और संविधान की आजादी, स्वतंत्रता फिजूल है कब? जब तक हमारे भीतर आत्मसंयम नहीं है। संविधान द्वारा दी गई आजादी भी अराजकता का कारण बन जाती है। कब? जब हम आत्मसंयमी नहीं होते हैं। जब आप आत्मसंयमी होंगे, संयम आपके पास होगा, तो आजादी का आप सदुपयोग करेंगे, और संयम नहीं होगा तो आजादी का दुरुपयोग करेंगे। और देखो कर रहे हैं ना, आजादी मिल गई तो युवा क्या कर रहे हैं, युवतियां क्या कर रही हैं? जिस देश की संस्कृति, जिस देश की मर्यादा यह थी कि जिस भूमि में देशभक्तों का जन्म हुआ, जिस भारत भूमि में सती साध्वियों, ऋषि मुनियों का जन्म हुआ, जो भारत कभी ज्ञान विज्ञान के द्वारा
अपनी साधना के द्वारा दुनिया को दिखा दिया कि हम क्या हैं। आज उसी भारत में आजादी के नाम पर नंगा नाच हो रहा है, देह प्रदर्शन और पतन के मार्ग पर इतना तेजी से हम चले गए कि आज हम अपने संस्कार, संस्कृति, मर्यादा को भूलते चले गए। आज हम कपड़े शरीर की मर्यादा और ढकने के लिए नहीं पहनते हैं, आज कपड़े अंग प्रदर्शन के लिए पहने जा रहे हैं। आज हमारा भोजन, हमारा विचार, हमारा पढ़ना, हमारा आचरण सब कुछ बिगड़ चुका है, और ये सिर्फ स्वतंत्रता के नाम पर। और हम कहते हैं हमें स्वतंत्रता मिली, हम कुछ भी करें, कैसे भी जिएं, इसमें क्या दिक्कत है। ये हमारा गणतंत्र है। स्वयं को बिगाड़ना गणतंत्र नहीं है, स्वयं को सुधारना, स्वयं को संभालना गणतंत्र है। आज आपके बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, आज आपका संस्कार किस दिशा में जा रहा है, आप किस दिशा में जा रहे हैं, जरा विचारिए। खड़े होकर स्वतंत्रता गीत बजा लेना बड़ा सरल है, और वो भी एक दिन, कल और फिर 15 अगस्त को, और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 23 मार्च को। बहुत महापुरुषों के तो शहादत दिवस भी हमें याद ना होगा। सुभाष चंद्र बोस जी का भी बीता 23 जनवरी शायद। हमें बहुत महापुरुषों का तो याद भी नहीं होगा, लेकिन लोगों को आज हीरो हीरोइन का बर्थडे तक याद है। ये मुझे हैरानी होती है। आज उसका जन्मदिन था, मैं सुनता हूं बच्चों से, आज उस हीरो का जन्मदिन था, उस क्रिकेटर का जन्मदिन था, सब स्टेटस लगाए रहते हैं। पर आज भगत सिंह का जन्मदिन है कि शहादत दिवस है कि चंद्रशेखर आजाद का शहादत दिवस है, किसको ख्याल है। एक दिन अगर याद भी आ गया तो उनकी तस्वीरें लगाकर, स्टेटस लगा करके हम खूब गाना बजा देते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला मां रंग दे, या फिर जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, या फिर कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये एक दिन बजता है, और जैसे ही अभी 26 जनवरी खत्म होगा, फिर चलेगा साजन मेरा उस पार। अब ये है तुम्हारा गणतंत्र, ये है हमारी सच्चाई। एक दिन पहले भी हम उसी कचड़े में थे, एक दिन बाद भी उसी कचड़े में होंगे। वो स्टेटस हमारे लिए नहीं होता, लोगों के लिए होता। देखो हम बड़े देशभक्त हैं। स्टेटस मतलब आपकी स्थिति, स्टेटस का अर्थ स्थिति है। क्या है? एक दिन के लिए देशभक्त, एक दिन के लिए राष्ट्रभक्ति, एक दिन के लिए बुद्ध महावीर से प्रेम, एक दिन के लिए भगत सिंह से प्रेम, क्या होगा? आप उनके आदर्शों को, उनके चरित्र को, उनकी शहादत को प्रतिपल प्रतिक्षण अपने जीवन में उतारिए, तब जीवन जागरूक होगा, तब जीवन सजग होगा, तब आप जीवन के सही मूल्यों को समझ पाओगे। लेकिन हम एक दिन के बाद दूसरे दिन भूल जाते हैं। फिजूल की चीजें करने में बड़ा मजा आता है, बड़ा रस आता है, पर देश समाज के लिए कुछ करना हो तो हम कहते कौन इसमें पड़े, हटो, अपने लिए जीना है। आज ज्यादातर लोग स्वार्थी हो रहे हैं, अपने निजी हित के लिए वो कुछ भी कर लेंगे। आज के युवा कहते हैं कि मुझे नौकरी से मतलब है, मेरे काम से मतलब है, पैसा चाहिए चाहे कुछ करना पड़े। तो कई बार मैं सोचता हूं कि यही सोच लिया होता महाराणा प्रताप ने, यही सोचा होता भगत सिंह ने, यही सोचा होता चंद्रशेखर आजाद ने, तो आज हम गुलाम होते। पर महाराणा प्रताप ने ये नहीं सोचा, जंगल में घास की रोटियां खाना पसंद किया, पर मुगलों और अंग्रेजों, मुगलों के आगे अपने घुटने नहीं टेके, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए समझौता नहीं किया, प्राण न्यौछावर कर दिया। शिवाजी ने साफ कहा कि ये गर्दन कट सकता है पर मुगलों के आगे झुक नहीं सकता, ये राष्ट्र के लिए मैं जीऊंगा और मरूंगा। पर आज थोड़े से लालच, थोड़े से स्वार्थ के लिए हम अपने ही देश, अपने समाज, अपने माता पिता का सौदा कर लेते हैं। थोड़े से स्वार्थ के लिए हम अपना धर्म छोड़ देते हैं, अपना मार्ग छोड़ देते हैं। ये हमारा गणतंत्र है। तो मैंने कहा कि गणतंत्र दिवस हम मना लेंगे, उसके बाद क्या होगा, कौन सी क्रांति आएगी? आनी चाहिए। आप हर दिन पीछे जा रहे हैं, जरा विचारिए, ये समय तेजी से चल रहा है और हमारी यात्रा पीछे हो रही है। हम आगे नहीं जा रहे हैं, समय के साथ नहीं चल रहे हैं, हमारा कोई योगदान नहीं है राष्ट्र में। बिचारी आंख बंद करके सोचना घर में कि आपका कौन सा योगदान है देशभक्ति में, देश की एकता में, अखंडता में, देश के निर्माण में। तो कई लोग कहते हैं मैं छोटा सा आदमी, इतना बड़ा देश का क्या कर सकता हूं?
तो मैं कहता हूं प्रयास तो कर सकते हो, अपना ही चरित्र निर्माण कर लो, इतना भी कम नहीं है। अपने विचारों को ठीक कर लो, ये भी राष्ट्र निर्माण में आपकी सहभागिता है। अगर आप अच्छे बनोगे तो हो सकता है 2-4 को अच्छे बनने की प्रेरणा दे सकते हो, ये राष्ट्रभक्ति ही है। पर कई लोग कहते हैं मैं अकेला छोटा सा आदमी क्या कर लूंगा। तो मैं उस गिलहरी का उदाहरण देता हूं, उस चिड़िया का, बल्कि कि जंगल में आग लगी, हाथी सूंड में पानी भर के बुझाने गया और जानवर मुख में पानी ले लेकर गए, और चिड़िया छोटी सी चोंच में पानी भर के ले जा रही। सब जानवरों ने मजाक बनाया कि ये क्या पागलपन है, एक बूंद से भी कम जल तुम्हारे चोंच में है, इससे आग बुझेगी, चुपचाप आराम करो, हम लोग पानी डाल रहे हैं। उस छोटी सी चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूं कि मेरे इस प्रयास से आग नहीं बुझेगी, पर हम भी तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं। सब हंसने लगे। कहा क्यों व्यर्थ करना, जाओ आराम करो। उसने कहा नहीं, कुछ तो करें, हम नहीं सफल होंगे लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं। और प्रयास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल जब इतिहास लिखा जाएगा और जब लोग चर्चा करेंगे तो हमारा नाम आग लगाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में ही लेंगे। भले ही हम सफल ना होंगे पर नाम तो हमारा बुझाने वालों में आएगा। और यही कहानी गिलहरी की है। जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो कहते हैं बड़े बड़े बंदर और खुद हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर पर्वत शिला ला कर दे रहे थे, एक छोटी सी गिलहरी बालू के कण ला रही थी। अन्य बंदरों ने मजाक बनाया कि ये क्या है, तुमसे क्या होने वाला है। उस गिलहरी के प्रयास को राम जी ने और हनुमान जी ने सराहा, कहा कि देखो तुम जो पत्थर ला रहे हो इसके गैप को इस गिलहरी के बालू से ही भरा जाएगा, और इसलिए इसके प्रयास को नकारो मत। इस धरती पर कोई अकारण नहीं है और कोई व्यर्थ नहीं है, हर किसी की उपयोगिता है। आप अपने प्रयासों को कभी छोटा मत समझना, आप जितना कर सकते हैं करिए। ये मत देखिए कि दूसरा बहुत किया हम थोड़ा करें, नहीं, आपसे जितना हो सकता है करो, क्योंकि आपका थोड़ा सा भी प्रयास क्या पता वो थोड़ा थोड़ा मिलकर बहुत ज्यादा हो जाए। और वही तो हुआ, आजादी कोनो एक दिन में मिल गई। वैसे तो बहुत पहले से शुरू हुई आजादी की लड़ाई, पर 1857 में मंगल पांडे ने बिगुल फूंका तो आजादी तुरंत मिली। 1857 में बिगुल फूंका और धीरे 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 प्रक्रिया करते करते कितने लोग शहीद होते गए, कितने लोगों ने शहादत दी, तब 1947 में सफल हुए। उस वक्त ये ख्याल मंगल पांडे भी सोच लिए होते कि मेरे प्रयास से क्या होना है, मैं तो साधारण आदमी हूं, अकेला क्या कर लूंगा। संतजन कहते हैं कि आज आपको जागने की जरूरत है। आज आपके जो लापरवाही है कि हमसे क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको जब खेलने खाने का हो, कमाने खाने का हो, बढ़िया घर द्वार दुनियादारी बाजार करना हो तो आप उसमें आगे हो जाते हैं। पर सेवा में हमसे क्या होगा, राष्ट्रभक्ति में हमसे क्या होगा, और फिर हम अपने जीवन को बिगाड़ते चले जाते हैं। मैंने कहा गणतंत्र दिवस का अर्थ है कि जो आपको अधिकार मिला है उसका मिसयूज ना हो, दुरुपयोग ना हो। जो शक्ति आपको मिली है प्राकृतिक रूप से भी और संविधान के रूप से भी, उसका समन्वय करते हुए आप सही दिशा को चुनिए, सही मार्ग को चुनिए। गलत मार्ग पर चलना सरल होता है लेकिन उस पर सफल होना सरल नहीं होता है। गलत मार्ग पर जल्दी आदमी फिसल जाता है, सही मार्ग पर तपस्या करनी पड़ती है। किसी को चोर बनने के लिए ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ता है, डाकू बनने के लिए ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ता है, शराबी बनने के लिए ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ता है। वो किसी विद्यालय में पढ़ता नहीं है, कोई पुस्तक नहीं पढ़ता है। थोड़ा सा बेहोश हुआ कि डाकू बन गया, थोड़ा बेहोश हुआ कि चोर बन गया, शराबी बन गया। लेकिन धर्मात्मा बनने के लिए, राष्ट्रभक्त बनने के लिए, माता पिता गुरु भक्त बनने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। तो बिना प्रयास के तो सिर्फ पाप मिल सकता है, बिना प्रयास के तो जीवन में बुराइयां आ सकती है। अच्छाइयों के लिए तो प्रयास करना पड़ता है, और हम सोचते हैं बिना प्रयास के कुछ हो जाए। तो जो बाहर संसार में आप एक प्रयास के बिना खा नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो सोचो कि सुंदर जीवन बिना प्रयास के हो जाएगा, आनंद भरा जीवन बिना प्रयास के हो जाएगा। प्रयास करना पड़ता है।
इसलिए इस अवसर पर एक एक बिंदु पर विचार करिए, संकल्प लीजिए कि हमारी यात्रा जीवन की थोड़ी है। उस थोड़ी सी यात्रा में हम कितना न जाने क्या क्या सपने देख लेते हैं, कितने सारे काम कर लेते हैं, पर जो करने के लिए जीवन मिला है कि अपनी चेतना को जगाने के लिए, अपनी बुद्धि को जगाने के लिए, वही नहीं कर पाते हैं। इस मनुष्य जीवन की सार्थकता इसमें नहीं है कि आप बाहर कितना सफल हैं। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसमें है कि भीतर आपकी चेतना जगी है या नहीं। ये स्वतंत्रता इस बात की नहीं है कि बाहर आपको कुछ करने की छूट है, बल्कि स्वतंत्रता इस बात की है कि आप अपना निर्णय विवेक पूर्वक ले पाते हैं कि नहीं। आपकी बुद्धि किसी के पास गिरवी तो नहीं है। अंग्रेजों से आजादी तो मिल गई, अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गए, पर आज हम अपने भ्रम से स्वतंत्र नहीं हो पाए। आज हम अपने ही भ्रम में पड़े हैं, आज हम अपने ही संदेहों में पड़े हैं। तमाम प्रकार के भ्रम हमारे पास हैं, तमाम प्रकार के संदेह हमारे पास हैं, हम उससे स्वतंत्र नहीं हो पा रहे। इसी को मानसिक गुलामी कहते हैं, और आज ये समाज उसी मानसिक गुलामी में जी रहा है, और उसका परिणाम सिर्फ किसी पुरुष पर नहीं, स्त्रियों पर भी है। आज स्त्रियां, आप सब बैठे हैं सामने, ज्यादा संख्या में हैं। आज आप लाचारी का रोना रोते हैं, क्या करें, घर सही नहीं मिला, विवाह हो गया, स्वतंत्र नहीं है। लेकिन ये कारण क्यों है? आप सिर्फ दुर्गा की पूजा करते हैं, आप सिर्फ काली की पूजा करते हैं, आप कात्यायनी की पूजा करते हैं, पर कभी कात्यायनी होने की चेष्टा करते हैं? कभी दुर्गा का रूप धारण करने की चेष्टा करते हैं? बुराइयों के खिलाफ अगर आप अपने भीतर के दुर्गा शक्ति को जगा लो तो ये समाज कब का जाग जाए। आज समाज अगर विकृत है तो उसमें माताओं के वो जो कहते हैं ना कि सौम्य रूप जिम्मेदार है, आपकी कोमलता जिम्मेदार है। आज जितना समय माताएं बहनें अपनी शक्ति खर्च करते हैं फैशन में, अपने शरीर की सुरक्षा में, अगर उतना समय आप जिम जाने में, जूडो कराटे सीखने में कर दो, योग करने में कर दो, अपने ध्यान मेडिटेशन में कर दो, ये समाज आज सही हो जाएगा। आप अपने को कमजोर समझ रखे हो, आप देह नहीं हैं, और ये देह मान मान करके हम लाचार और कमजोर बने चले जा रहे हैं, इसलिए आप सताए जाते हो। जिस दिन आप अपने देह के भीतर उस चैतन्य को जान लोगे कि मैं चैतन्य हूं, मैं देह नहीं हूं, और देह ही समस्या का कारण है। स्त्री देह है, समाज ने पहले ही कह दिया ये तो कोमल है, कमजोर है। बस कमजोर का तमगा लग गया, आप कमजोरी में जीने लग गए। कोई भी सता के चला गया, किसी भी निर्णय के खिलाफ आप ना कहना भूल गए कि हम जोरदार तरीके से गलत निर्णय को ना कह सके। सामाजिक बंधन को स्वीकार करते हुए समय हुआ, माता पिता रेडी हो गए, विवाह कर देना है, आपने विवाह का बंधन स्वीकार कर लिया। भले ही आपकी चेतना जगी हो ना जगी हो, आपका मन मजबूत हुआ हो ना हुआ हो, आपने अपने जीवन को जागृत किया हो ना किया हो। विवाह जीवन का उद्देश्य नहीं है, विवाह एक समाज की छोटी सी व्यवस्था है। जीवन का उद्देश्य है मुक्ति, जीवन का उद्देश्य है आनंद। इसलिए अगर विवाह भी करना है तो सबसे पहले अपने चेतना को जगाओ। अगर सशक्त बनना है तो आज इस समाज को सबसे पहले नारी को उस रूप में स्थापित करना होगा जो कभी थी। जब वेद के ऋषियों ने कहा था मातृदेवो भव, तो ऐसे नहीं कहा था। उस समय सारी व्यवस्था माताओं के हाथ में थी, तब सारा विभाग उनके हाथ में था। आज हम कमजोर हो गए, आज माताएं कमजोर हैं, अपने को कमजोर समझती। क्यों? हमारा सारा समय दुनिया भर के फैशन में जा रहा है, बनने संवरने में। ये अपने कर्म से अपने को संवारो। ये बाहर के स्नो पाउडर लिपस्टिक के क्षणभंगुर हैं, ये आपकी सुंदरता को कोई बढ़ाने वाले नहीं हैं। ये क्षणभंगुर हैं। इसी सुंदरता में आप भूल जाओगे तो असली उद्देश्य को भूल जाओगे। अगर अपनी सुंदरता को बढ़ाना है तो अपने संस्कारों को बढ़ाओ, अपने आचरण को बढ़ाओ, अपने विवेक को जगाओ। और जिसका विवेक जागृत हो जाता है उसके चेहरे पर तेज आ जाती है। फिर पाउडर लगाने की जरूरत नहीं, क्रीम लगाने की जरूरत नहीं। आज चेहरे पर क्रीम पाउडर हम पोत पोत करके हम ओरिजिनल दिखते ही नहीं। क्या जरूरत है? आप योग और ध्यान के द्वारा अपने आत्मिक ऊर्जा को इतना जागृत करो कि आपके चेहरे पर वो तेज झलके कि कोई सामने से आपको गलत दृष्टि से देखने में भी कांप उठे।
आप एक बार लक्ष्मीबाई बनकर तो देखो, आप एक बार अपने भीतर मीराबाई की भक्ति धारण करके तो देखो, आप एक बार कात्यायनी का रूप धारण करके देखो, बुराइयां दूर भागेगी। पर हम कमजोर बन के जीते हैं, हम गुलामी करने के लिए जीते हैं। ये स्त्री पुरुष का मतलब एक दूसरे की गुलामी करना नहीं है, एक दूसरे के साथ प्रेम, समझौता, समर्पण। और समझौता भी नहीं, ये समझौता शब्द का अर्थ ये नहीं कि मजबूरी है और समझौता कर लिया। समझौता दूसरे की दृष्टि से, कि सामाजिक दृष्टि से, कि चलो अगर तुम्हारे या हमारे झुकने से समाज में कोई वातावरण ठीक है या माता पिता खुश हैं तो थोड़ा सा सह लेंगे, झुक लेंगे। लेकिन अगर बात सम्मान की है, आत्मगौरव की है, तब नहीं। अगर आत्मसम्मान की बात है तब नहीं, क्योंकि आप में ही वो स्त्रियां थी कभी जो विद्वता को ग्रहण करके वेद के मंत्रों को लिखा था, जो कभी बड़े बड़े विद्वानों को हराया था। तो वो ज्ञान का खजाना आपके अंदर है, सामर्थ्य है। इसलिए मैंने कहा कि ये स्वतंत्रता के नाम पर जो हम अपनी यात्रा बदल चुके हैं, अपनी दिशा बदल चुके हैं। आज अगर किसी को कहा जाए कि संस्कारी जीवन जियो, मर्यादित जीवन जियो, ऐसे कपड़े ना पहनो, तो युवा और युवती खड़े हो जाते, तुम शिक्षा दोगे? ये स्वतंत्रता हमें संविधान ने दी, हम जैसा भी पहने, जैसा भी जिए। तो संविधान ने स्वतंत्रता दी है, लेकिन उसी स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल करने से आपका जीवन नरक बन रहा है। आप खुद अपनी मर्यादा को गिरा रहे हो। नारी हो पुरुष हो, अगर अपनी मर्यादा को समझेंगे, अपने संस्कारों को जागृत करेंगे, तो आप फिर चैतन्य हैं, आप आत्मा हैं। ये देह तो बाहर की चीजें हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ, जो भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, कि तू कपड़ा है, ये शरीर है क्या? किसी के पास स्त्री का कपड़ा है, किसी के पास पुरुष का। इस शरीर, देह, चाहे स्त्री का हो पुरुष का हो, कपड़ा से ज्यादा क्या है? हम इसी में अपने को अटका लेते हैं, देह मान मान करके अपने को हम गिरा लेते हैं। आज इस सत्संग के माध्यम से संकल्पित होइए कि नहीं, हमें सशक्त होकर जीना है, अपने भीतर के विचारों को परिष्कृत करना है। इस समाज आपको डरा धमका के नहीं जी सकता। ये समाज आपके कमजोरियों के कारण आपको सता रहा है, आपकी कोमलता के कारण आपको सता रहा है। अगर आप आज से अपनी शक्ति को जगा लो, तो आप आज ही उस सफलता के शिखर पर होगे कि फिर लोग सिर्फ सम्मान से देखेंगे, फिर कुछ दृष्टि नहीं कर सकते। कई जगह लोग कहते हैं कि आज युवा और आज भारत के युवा अपने ही समाज में व्यभिचार का कारण बन रहे हैं। ये कारण भी कमजोरी से आया है। जिस दिन स्त्रियां सिर्फ स्त्री शरीर के भाव से मुक्त हो जाए और वो रणचंडी बन जाए, किसी का मजाल नहीं है कि वो हाथ लगा सके, वो कुछ दृष्टि कर सके। आपके तेज उसके दृष्टि को बाधित कर देगा। अभी मैंने सुना था ना वो गीत, खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। साफ कहा कि अपने भीतर अगर राम और लक्ष्मण का साहस जगा सको तो मजाल नहीं है कि फिर कोई रावण सीता को छू सके। एक बार गलती हो गई, आप जागृत तो होकर देखो, आप संस्कारों के साथ जियो, ये समाज आपके संस्कारों के अनुसार चलेगा। माता को निर्माता कहा है ऋषियों ने, आप निर्माता हैं। अगर आपने अपने संस्कारों को सही कर लिया तो आपके आंगन में पुनः महापुरुषों
का आगमन होना शुरू हो जाएगा। आपके आंगन में पुनः श्रवण कुमार जैसे पुत्र आ जाएंगे। आपके आंगन में पुनः देश का कल्याण करने वाले, समाज को दिशा देने वाले संतानों का आगमन होगा। वो संस्कार हमें अर्जित करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि ये सत्संग सिर्फ आपको छोटी छोटी बातें नहीं बताता, ये सत्संग आपके सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को सुंदर बनाने के लिए भी कुछ बात कहता है। सदगुरु कबीर का ज्ञान सिर्फ पति पत्नी के समझौते के लिए नहीं है, बुढ़ापे के सुख के लिए नहीं है। सदगुरु कबीर का ज्ञान आत्मा परमात्मा का भी है। सदगुरु कबीर का ज्ञान समस्त विश्व के कल्याण का भी है। एक चींटी से लेकर हाथी के प्रति करुणा का भी है, और सच्चे प्रेम का भी है, और राष्ट्रभक्ति का भी है। एक नारी के सशक्त होने की भी साधना है सदगुरु कबीर का ज्ञान। अगर हम सदगुरु कबीर को गहराई से पढ़ेंगे तो यहाँ कोई लाचार नहीं होगा। वो किसी को लाचार देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि आप लाचारी खुद स्वीकार करते हो। लाचार कोई नहीं है, सबके भीतर सामर्थ्य है। सदगुरु कहते हैं ना, सभी बीज में वृक्ष होने का सामर्थ्य है, हर नर नारी में परमात्मा होने का सामर्थ्य है। आप तैयार तो हो? एक बार चेष्टा तो करो। आप सुबह से शाम तक अपने दिनचर्या को एक बार बदल के देखना। सुबह उठो तो योग करो, चाहे कोई भी नर नारी, आप योग करके देखो। स्त्री हो पुरुष हो, आप योग करिए, शरीर को सबल बनाइए। और जब योग करेंगे तो मन पवित्र होगा, शरीर सशक्त बनेगा, मन सशक्त बनेगा। फिर आपको डरना नहीं पड़ेगा, फिर आपको गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। बाहर से स्वतंत्रता का गीत गाते हैं, भीतर हम कितना गुलामी में जीते हैं आप खुद अनुभव करते होंगे। स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते, कुछ बोल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। सदगुरु कहते हैं ये अधिकार आपको है, मुक्ति के मार्ग पर चलने का अधिकार है, सत्य को स्वीकारने का अधिकार है, ये आपको। और ये अधिकार कोई पुरुष नहीं दे रहा, ये आपका निजी अधिकार है। ये नहीं कि पुरुष कह रहा है तुम्हें अधिकार है। पुरुष कौन होता है अधिकार देने वाला? ये यहाँ नर हो, नारी हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, अपना अधिकार आपने लेकर इस धरा पर कदम रखा है। हम तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं कि आप भी अपने को कमजोर मत समझिए, है नहीं? जैसे वो शेर का बच्चा गलती से सियार के झुंड में चला गया था, गलती से। अब वो धीरे धीरे सियार जैसा ही बोलना सीख गया। उसे लगा हम भी सियार हैं, उस शेर वाला गुण ही भूल गया। एक बार एक बड़ा सा सिंह का नजर पड़ा शेर का कि अरे ये तो सियारों के झुंड में हमारा एक आदमी चला गया है, और ये भी डर रहा है, ये भी आवाज कर रहा है। शेर दौड़ा करके उसको पकड़ा। वो तो लगा मेरा जान गया, अब तो मैं मरा। बाकी सियार भाग गए, वो पकड़ा गया, लेकिन शेर ने उसे मारा थोड़े। वो तो जानता था ये मेरा ही आदमी है। ये गलती से सियार वाला आचरण अपना लिया है, सियारों के संग रहकर। वो पकड़ कर ले गया, कहा मुझे मत मारना, मैं अभी बहुत छोटा हूँ। कहा तुम छोटा है, तुम्हें मारेंगे क्यों, तुम तो शेर हो। कहा नहीं मैं सियार हूँ। कहा अरे तुम सियार नहीं हो, शेर हो। सियारों के संग रह रह करके तुम्हारा मन सियार वाला हो गया। कहा हमें नहीं पता, हम तो सियार हैं। शेर पकड़ के ले गया नदी किनारे। कहा देखो नदी में जैसा मैं हूं वैसा तुम दिख रहे हो कि नहीं? देखा तो हक्का बक्का रह गया। कहा सियार से तो मैं बहुत अलग हूं, मैं तो आपकी तरह हूं। कहा तुम मेरी तरह नहीं हो, तुम भी शेर हो। और एक बार आवाज लगाओ। जब आदत तो बनी थी सियार वाला, तो हुआ करने लगा। शेर ने कहा नहीं, जैसे मैं दहाड़ता हूं वैसे दहाड़ो। शेर जब 2-3 बार दहाड़ा तब उसके भीतर की चेतना जगी। वो भी एक बार शेर की तरह दहाड़ा, और जब दहाड़ा और दोबारा जब झुंड के तरफ गया तो वही झुंड जो उसका गलत फायदा उठा रहा था डर के भाग गया। शेर का शेरत्व तो जागृत हो गया। हमारे भीतर भी वो सामर्थ्य है, वो शक्ति, वो साहस है। हम सिर्फ बाहर कुसंग के वजह से, सामाजिक बेड़ियों के वजह से अपने भीतर के उस साहस को भूल गए हैं। जैसे हनुमान जी भूल गए थे समुद्र लांघना, तो लोगों ने जागृत कर दिया, वो लांघ लिए। हम लोग नहीं लांघ पाते। कठिनाइयों को लांघना है, कोई बाहरी समुद्र को लांघने की बात नहीं। यहाँ है भयंकर से भयंकर चुनौती आ जाए, समस्या आ जाए, तो अपने भीतर के तेज को जागृत करिए, आप लांघ जाएंगे।
समस्याओं से पार हो जाएंगे। इसलिए संस्कारों की जरूरत है, इसलिए सही ज्ञान की जरूरत है, वरना ये बच्चे बिगड़ते चले जाएंगे। आप कितना भी देशभक्ति गीत एक दिन गा लो, इनका मार्ग, आज बहुत से माता पिता मिलते हैं, वो बच्चों को सही संस्कार के बजाय डांस स्कूल में दाखिला करा देते हैं कि बच्चा डांस सीखे। मैं कहता हूं कि बच्चों को सही संस्कार दीजिए, शिक्षा दीजिए। आप डांस सिखा रहे हो, और डांस भी किस पर, आज तो बड़े बड़े विद्यालय में बेकार बेकार फिल्मी गीतों पर छोटे छोटे बच्चों को नचाया जाता है, और माता पिता भी खुश होते हैं। मुख्य अतिथि बनकर बहुत लोग जाते हैं, ताली बजाते हैं, पुरस्कृत करते हैं। मैं कहता हूं ये उसके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। आप अगर नृत्य सिखा रहे हो तो देशभक्ति गीतों पर सिखा दो, नृत्य गलत नहीं है, पर ये जो अश्लील गीत बजा करके तुम उसको जो एक अश्लीलता का बीज डाल रहे हो, वो बच्चे और बच्चियां जब बड़े होंगे वो राष्ट्र चिंतन नहीं करेंगे, वो महापुरुषों के आदर्श का चिंतन नहीं करेंगे, फिर वो पाप और पतन के मार्ग पर जाएंगे। फिर आप रोएंगे कि क्या करें, हमारे बच्चे तो बिगड़ गए, हमारी बात नहीं मानते, वो तो अपने मन से विवाह कर लिए, वो तो इधर उधर हो गए। आपकी मर्यादा को वो गिरा देंगे। क्यों? क्योंकि बचपन में आपने उसे अश्लील गीतों पर डांस करने से रोका नहीं। और रोकना तो छोड़ो, एक घर में मैं देखा कि पिता खुद फिल्मी गाना बजा के नाच रहा था, और जब नाचते नाचते थक गया तो अपना बच्चा को लाया 6-7 वर्ष का, तुम नाचो। हम कहे गजब बात है। अब बच्चों को भी जबरदस्ती नचवा लिया। जब हम लोगों के पास आया तब कहता है गुरुजी इसको अपने जैसा बना लिया। हम कहा और नचवाओ फिर बना लेंगे। तुम यहाँ फिल्मी गाना पर डांस सिखा रहे हो और हम अपने जैसा बना रहे। मतलब बच्चा बुद्ध बन जाए और तुम बुद्धू बने रहो, ये नहीं हो सकता। अगर माता पिता फिल्मी गानों पर डांस करेंगे तो आपका बच्चा तो और भांगड़ा करेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। अब तुम नशा करो और बच्चे को सोचो प्रसाद खाए, ये होगा क्या? अगर घर में दारू ताड़ी चल रहा है, नशा दुर्व्यसन चल रहा है, तो आपका बच्चा तो ड्रग्स लेगा। वो छोटा मोटा नहीं लेगा, वो और तरक्की करेगा, उस दिशा में तरक्की करेगा। अगर आप गाली दे रहे हो तो आपका बच्चा गाली के साथ साथ गोली भी देगा, ये ध्यान रखना। इसलिए अगर बच्चों को संस्कारित करना है तो सबसे पहले अपने जीवन की चेतना को जगाओ। आपके भीतर के जो सोई हुई चेतना है वो जगेगी। आप मनुष्य बन जाओ पहले, फिर आपके बच्चे जगेंगे, वरना ये बिगड़ेंगे, ये गालियां सीखेंगे, ये लड़ाइयां सीखेंगे, नशा सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये बड़े हो जाएंगे, शादी विवाह कर लेंगे, तो आपको वृद्धाश्रम में भी डाल देंगे, क्योंकि इसने संस्कार नहीं जाना, शिक्षा जाना है, इसने सिर्फ पढ़ना जाना है। आज शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाता है। मैं कहता हूं शिक्षा के साथ साथ संस्कार पर जोर दीजिए। ये संस्कार जीवन का प्राण है। शिक्षा आपको बाहरी जगत से परिचय कराता है, जीने की सुविधा देता है। संस्कार आपको जीवन ऊर्जा देता है, मनुष्य होने की पहचान देता है। इसलिए संस्कार जरूरी है। कम पढ़ जाए बच्चे बहुत नुकसान नहीं है, पर संस्कार ना मिले तो भयंकर नुकसान। आप कहानियां सुनते हैं, घटनाएं सुनते हैं। सहारा के जो मालिक थे जब मरे तो बच्चे अंतिम संस्कार में नहीं आए। करोड़ों अरबों खरबों की दौलत है, हजारों करोड़ की, और बेटा अगर अंतिम संस्कार में ना आए तो क्या कमाया तूने? सोचना। क्योंकि बचपन से आपने उससे क्या सिखाया है कि तुम धन कैसे कमाओगे, कि तुम जमीन कैसे खरीदोगे, घर कैसे बनाओगे। आपने ये तो नहीं सिखाया कि माँ का क्या महत्व है, पिता का क्या महत्व है, राष्ट्र का क्या महत्व है, महापुरुषों का क्या महत्व है, तुम्हारा संस्कार क्या है, इस देश की संस्कृति और मर्यादा क्या है। आपने नहीं सिखाया। आपने उसे सिर्फ ये सिखाया कि बढ़िया से पढ़ो, पास हो के अच्छा नौकरी लो। किस लिए? बढ़िया पैसा मिल सके। अब जब पैसा का ही महत्व आपने सिखाया है तो एक समय ऐसा आएगा जब वो आपका महत्व भी खत्म कर देगा। क्योंकि उसे यही पता है कि नहीं, पिताजी ने पैसों के लिए हमें पढ़ाया है, पैसों की तरफ मोड़ा है, तो आदमी का वैल्यू जीरो। और जब दूसरे का वैल्यू जीरो कर देगा तो एक दिन आपका वैल्यू जीरो कर देगा। इसलिए संत जन कहते हैं कि अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा देना, लेकिन संस्कार देना मत भूल जाना। और भारत के ज्यादातर विद्यालय ऊंची शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार नहीं दे रहे। आज बड़े बड़े कॉन्वेंट से बच्चे पढ़कर आते हैं तो माँ बाप के चरण नहीं छूते, हाथ मिलाते हैं। तो मैं सोचता हूँ देश का दुर्भाग्य है, वो विद्यालय का दुर्भाग्य है। ज्यादातर ईसाई विद्यालय हैं, वो थोड़े संस्कार सिखाएंगे।
वो तो उन्हें अब देखना, बड़े बड़े विद्यालय में या जो कॉन्वेंट है या हॉस्टल्स हैं, वहां जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसकी मानसिकता ही देश विरोधी हो जाती है। वो फिर देश के खिलाफ सोचने लग जाते हैं कि भारत में क्या रखा है, हमें तो ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है। 1-8 करोड़ का पैकेज की घोषणा हो गई, बच्चे भाग गए। अमेरिका जैसे देश ने भी कानून बना रखा है कि अगर तुम पढ़ाई करने दुनिया के किसी देश में जा रहे हो, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा गोल्डन पीरियड है, अर्थात 18 से 36 का जो आयु है, वो तुम अपने देश में बिताओगे, बाहर नहीं बिताओगे। और हमारे यहाँ बच्चे पढ़ लिख कर नहीं, भारत में क्या रखा है, यूरोप चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे। हालांकि इसमें हमारी सरकारों की बड़ी मूढ़ता शामिल है। ये बच्चों का बस पूरा दोष नहीं, ये माँ बाप के भी कुछ दोष हैं, बच्चों के संस्कार के दोष हैं, और सरकारों की नाकामी है कि आज हमारी सरकारें हमारे बच्चों को सही वैल्यू नहीं दे पा रही, इसलिए सब मामला बिगड़ रहा है। कुल मिलाकर हम यह समझें कि आज शुरुआत अगर हम अपने घर से करेंगे तो शायद ये कभी सामाजिक स्तर से, राष्ट्रीय स्तर से बात बन सकती है। वरना आप अगर ये सोच कर रह गए कि मेरे एक के करने से क्या होगा, तो ये सदियों ये समस्या चलती रहेगी। इसलिए आज जाग जाइए, अपने बच्चे और बच्चियों को संस्कार देना शुरू करिए। वो कितना भी चेष्टा करें, बाल्यकाल में जिद करें। अब हम क्या करते हैं, बच्चे थोड़ा सा बड़े हो गए, थोड़ा चलने फिरने लगे, मेला गए, हम उसको रिवॉल्वर खरीद के दे देते हैं, खिलौना वाला, असली नहीं देते। लेकिन वो खिलौना वाला का भाव वही होता है। अब देखो बच्चे हाथ में लेके तान देते हैं, वो भी जानते हैं मारने के लिए, इतना संस्कार तो उसको आ गया। अब आप खरीद के दे दिए, आपके लिए नॉर्मल सी बात है। और पिताजी सामने भी आ गए कि मुझ पर तान दो, बड़े मजे से वो तान दिया, चला भी दिया। और अगर आप नहीं मरे तो रोने लगता है कि नहीं मरो, फिर आप मरने का नाटक करते हैं, फिर वो हंसता है। अब सोचो क्या संस्कार मिल रहा है उसे। है बात छोटी सी, पर वो संस्कारों की बात है। उसी मेले में कलम खरीद के दे दो, किताब खरीद के दे दो, किसी संत महापुरुष की तस्वीरें खरीद के दे दो, शायद उसके भीतर वो प्रवृत्ति आ जाए। आप रिवॉल्वर खरीद के दे रहे हैं, जन्मदिन पर उसके हाथ में चाकू पकड़ा रहे हैं, चाकू पकड़ा के केक कटवा रहे हो। एक तो केक वैसे भी भारत की संस्कृति नहीं है। अगरबत्तियां जला के फूंक मार के बुझवा रहे हो। ये फूंक मार के बुझाना तो और मूढ़ता है। इसका मतलब है कि अब तक उजाला था, आज से अंधेरा हो गया। उजाला आपने बुझा दिया। दिया जलाने की प्रक्रिया होनी चाहिए। संस्कृति हमारी प्रकाश की है कि उस दिन और दिए जलाओ, दिवाली मनाओ। और बच्चे के हाथ में चाकू नहीं, उस दिन गिफ्ट में कुछ देना है, प्रसाद, आशीर्वाद, पुस्तकें दो, कलम पकड़ाओ। एक घर में मैं था, अच्छा संभ्रांत परिवार थे, छोटा सा बच्चा था। तो सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहेब जी के साथ में था। तो उन्होंने पूछा कि बेटा क्या बनना चाहते हो। बहुत पहले की बात है, लगभग 2012-13 की। तो छोटा सा बच्चा मुश्किल से 5-6 वर्ष का होगा। वो कहता मैं सिंघम बनना चाहता हूँ। तो गुरुदेव जानते नहीं थे मामला क्या है। उसके पिता से कहा क्या है, कहा अभी एक फिल्म रिलीज हुई सिंघम, तो यही देख रहा है। साहब जी सिर ठोक लिए, कहे कि ये थोड़ा सा सामाजिक दृष्टिकोण से ये कह देता कि मैं एसपी बनूंगा, डीएसपी बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, बात समझ में आती थी। ये सिंघम बनूंगा, अरे ये संस्कार तुम नहीं दे पाए कि मैं राष्ट्रभक्त बनूंगा, सन्यासी बनूंगा, माता पिता गुरु भक्त बनूंगा, कोई बात नहीं, कम से कम डॉक्टर इंजीनियर का संकल्प दे देते। ये सिंघम का संस्कार तुम अभी से दे रहे हो, कहाँ तक जाएगा, क्या करेगा। आप वो दिखा रहे हो जो आप नहीं चाहते, वो दिखा रहे हो, और वही आपके साथ वो करने लगता है, तो फिर आप रोते हो समाज में। संतों के पास भी लोग आते हैं बेचारे आंसू लेकर के, क्या करें, बच्चे बिगड़ गए, आपसे चूक हुई है, आप मानिए। बाल्यकाल में आपने ध्यान नहीं दिया। एक माता पिता होने का अर्थ यह नहीं है कि जन्म दे दिया काम पूरा हो गया। माता सीता से सीखिए कि जन्म देने के बाद असली यात्रा शुरू होती है। तब आपको सजग होना है, जागरूक होना है, और ये सब तब होगा जब सच्चे संतों का सानिध्य मिलता है, ज्ञान मिलता है, सही शास्त्र पढ़ते हैं, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ते हैं। पहले बाल्यकाल में दादा दादी महापुरुषों की कहानियां सुनाती थी। अब हर किसी के पास मोबाइल है, फुर्सत ही नहीं कि बूढ़े बूढ़ियों के पास बैठे, वो बेचारे भी परेशान है, कोई तो बैठो मेरे पास।
अब कुछ नहीं तो उनके लिए टीवी चालू कर दे, देखो आस्था। अब वो बेचारे बैठ के भजन सुन रहे हैं, इधर बच्चे फिल्म देख रहे हैं, रील चला रहे हैं, कार्टून नेटवर्क देख रहे हैं। अब बच्चों को आप अपने दादा दादी के पास बैठने तक नहीं देते, वो बैठना भी नहीं चाहता, मोबाइल की आदत लग गई। खाते पीते वो कार्टून देख रहा है, छोटा छोटा बच्चा। अब कार्टून देखकर वो सोचते हो कि भगत सिंह बने, कार्टून देख वो कार्टून बनेगा। और आज वही भय, वही चिड़चिड़ापन, वही अराजकता बच्चों में आ रहा है। जो भारत कभी, भारत का वह लाल जिसके नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा है भरत, शेर का दांत गिन सकता था, वो सामर्थ्य था, गिनता था। आज आपके बच्चे चूहा बिल्ली कुत्ता से डर रहे हैं, वो डर आपने भर दिया है। ये भारत जो वीरों की भूमि है, जो त्याग की भूमि है, मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि जिस भारत में ऐसे ऐसे लोग हुए जो अपने देह का मांस दान कर देते थे, ऐसे ऐसी माताएं हुई जो राजा के पुत्र को बचाने के लिए पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। आज यहां उस देश में भिखमंगों के कटोरे से चोरी हो रहे हैं। कौन लोग हैं? सोचो, भिखारी के कटोरे से चोरी हो रहा है, जहां देह का मांस तक दान कर दिया जाता था। इसलिए मैंने कहा कि आज हम अपने महापुरुषों की जीवनियां पढ़ना छोड़ दिया है। आज हमने सत्संग सुनना छोड़ दिया है। ये सत्संग अब पंडालों में सीमित हो गया, ये ज्ञान अब किताबों में सीमित हो गया, भगवान मंदिर तक सीमित हो गए। अब जरूरत है मंदिर से भगवान को चौराहे तक लाने की, किताब से ज्ञान को बाहर लाने की, और सत्संग को पंडाल से बाहर लाने की। अगर आप ला पाए तो सार्थक होगा। पंडाल में सत्संग उपयोगिता यहाँ है ही नहीं, यहाँ से सुनने की बात है। इसकी उपयोगिता घर में होगी, बाजार में होगी, यहाँ से घर ले जाना, किताब से ज्ञान को दिमाग और दिल में लाना, और मंदिर से सारे भगवान को मुक्त कर लेना। राम को बड़ी चालाकी से मंदिर में बंद कर दिया और हृदय में रावण को बिठा लिया। ये आदमी ने चालाकी की है। रावण का मंदिर बना के बिठा दो, ताले मार दो, कभी मत खोलो, पर राम जी का मंदिर मत बनाओ, उन्हें हृदय में बिठाओ। जिस हृदय में राम बैठेगा वो आदमी कभी भाई से झगड़ा नहीं कर सकता, वो कभी माँ को गाली नहीं दे सकता, वो कभी भी किसी स्त्री का अपमान नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हमारे दिलों में राम नहीं रावण बैठा है। इसलिए मैंने कहा कि गणतंत्र आपको भीतर की आजादी देता है, आपको अपने आप में सबल होने का सामर्थ्य देता है। ये गणतंत्र बाहर का नहीं है, ये भीतर का है कि अपने आप पर शासन करो। ये जनता का शासन कहने भर का है। जिस दिन जनता अपने मन इंद्रियों पर शासन कर लेगी, उस दिन भारत सशक्त, समृद्ध, स्वस्थ और सर्वशक्तिमान बन जाएगा। लेकिन आज हम पिछड़ रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि हम संस्कारों में पिछड़ रहे हैं, विचारों में पिछड़ रहे हैं, अनुशासन में पिछड़ रहे हैं। आज आदमी गुटखा खाता है, जहां चला वहीं थूक दिया। विदेशों में कम से कम इतना तो है, जहां धर्म नहीं है वहां लोग इतने अनुशासित हैं कि सड़क में थूकते तक नहीं। और आज देखो यहाँ, हम तो विद्यालय में जाते हैं, मुझे लगता है एक विद्यालय में मैं गया तो नीचे चारों तरफ पान और गुटखा खा के इतना थूका हुआ था, पहले तो मैं कंफ्यूज हुआ कि लगता है पेंट किया गया, फिर गहराई से देखा तो नहीं, खा के थूका गया है। मैं कहा, जिस शिक्षा के मंदिर में बच्चे पढ़ने आते हैं, जहां भारत का भविष्य पलता है, वहां ये कौन लोग हैं? कोई बाहरी, कोई गाय चराने वाला थूक के गया है? अपने को तथाकथित शिक्षक कहने वाले लोगों ने थूका होगा। और आपके हाथ में, आप अपने बच्चों को उनके हाथ में देख कर आते हो 4-6 घंटे के लिए। वो 4-6 घंटे भी पर्याप्त है उसके जीवन को नरक बनाने के लिए। इसलिए आज जागरूकता की आवश्यकता है, चारों ओर सजग होने की आवश्यकता है। तो मैंने कहा कि ये बहुत आवश्यक है कि हम सर्वप्रथम अपने जीवन में एक मार्गदर्शक चुनें, गुरु का चयन करें, क्योंकि वही हमें जागृत करते हैं। और तब हम राष्ट्र के प्रति भी जिम्मेदार बनते हैं, माता पिता गुरु भक्त भी बनते हैं।